जूता सिल रहा हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर शहर के सारे मुझे मर गए हैं क्या? अरे 150 रुपए मांग रहा था वो, मैंने सोचा मैं खुद ही सिल लूँ। तो मोहल्ले के सारे जूते ले आओ और बैठ के सिल लो उन्हें। हाँ हाँ सिल लूंगा, मैं कौन सा ग्राम विकास अधिकारी हूँ, काम करने में काहे की शर्म। कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इस आदमी से शादी की होगी, जिंदगी खराब हो गई मेरी। अरे भाई अब जूता सिलने से कैसे जिंदगी खराब होगी तुम्हारी। अब ये जूता वूता छोड़ो और जाके फटाफट तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है। मुझे मंदिर जाना है, मैं नहाने जा रही हूँ और तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। अरे मंदिर तो हमारे घर में भी है, पूजा तो यहाँ भी कर सकती हो तुम। फालतू की बकवास मत करो, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नहाने जा रही हूँ। 200 रुपये एक्टिवा में तेल डालना पड़ेगा, 100 रुपये का प्रसाद उर्साद हो गया, 50 रुपये दान पेटी में डालेगी, 10-10 रुपये बाहर भिखारियों को देगी, ये सुबह सुबह 500-700 रुपये का फटका लगवा देगी। अब इसे मंदिर जाने से कैसे रोकूं। तुम तैयार नहीं हो अभी तक और ये कुर्सी पर गठरी बन के क्या बैठे हो? हमारे घर में सांप घुस आया है। क्या? सांप? सांप कहाँ से आया? हो सकता है भोलेनाथ तुझे दर्शन देने के लिए घर पे ही आ गए हों। बकवास मत करो। मैंने सुना है सांपों के कान नहीं होते, लेकिन जमीन पे हल्की सी भी हलचल होती है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। क्या? तुमने उस सांप को अपनी आंखों से अंदर आते हुए देखा था? सांप पूरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी पूंछ ही पूंछ देखी थी, वो भी इतनी लंबी। पूंछ तो चूहे की भी होती है। हाँ चूहे की भी हो सकती है। साफ साफ बताओ, वो सांप था या चूहा? देखो सांप बहुत खतरनाक होता है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रही बात समझने वाली तो मैं तो सांप ही समझूंगा, चूहा तो नहीं समझूंगा। हे भगवान, अब तुम ऐसे ही कुकड़ बन के बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या कर सकता हूँ, नीचे सांप है। अरे कम से कम किसी सपेरे को तो फोन कर लो। सपेरा मेरा साला थोड़ी है जिसका नंबर मैं लटकाए फिरूं। वन विभाग वालों को फोन करो, उन्हें बुलाओ, वो आकर इस सांप को लेकर जाएंगे। मेरा फोन मेरे पास नहीं है, बेडरूम में लगा हुआ है चार्जिंग पे। अरे तो क्या सारा दिन ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? एक काम करते हैं, धीरे से उतरकर मंदिर चले जाते हैं, जब तक हम वापस आएंगे इतना सांप जा चुका होगा। सचमुच बैड बुद्धि है तुम्हारी, अभी गोगी भी स्कूल से आने वाला होगा। अरे मंदिर भी तो जाना है तुम्हें भी। घर के अंदर सांप घुस के बैठा और तुम्हें मंदिर जाने की पड़ी है। सीटी मत बजाओ, अब ये दिमाग लगाओ कि ये सांप कैसे बाहर निकलेगा। मैं तो बैल बुद्धि हूँ, तुम अकल वाली हो, तुम दिमाग लगाओ ना। इतनी टेंशन में मेरा दिमाग नहीं चलता। तेरा तो टेंशन से नहीं चलता, मेरा तो बिना टेंशन के भी नहीं चलता, बैल बुद्धि जो ठहरा। तुम यकीन से कह सकते हो वो सांप ही है, चूहा नहीं था? मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ पूंछ देखी है, वो सांप की भी हो सकती है और चूहे की भी हो सकती है। भगवान, पूंछ तो दोनों की एक जैसी होती है ना। वही तो समस्या है। अब करना क्या है ये बताओ। इंतजार, जब तक सांप बाहर नहीं निकल जाता तब तक हम कर भी क्या सकते हैं। अरे तो जरूरी थोड़ी है वो यहाँ से अंदर गया तो यहीं से ही बाहर आएगा, वो तो कहीं से भी निकल जाएगा। शायद निकल भी चुका हो। अरे तो देखो ना जाकर। कहाँ देखूं? ये सांप तो चूचू चाचा भी नहीं करता। यही तो समस्या है। देखो, नारी दुर्गा का रूप होती है, नारी के अंदर बहुत पावर होती है। झांसी की रानी ने 3 बार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। तुम कहना क्या चाहते हो? वीरांगना का रूप धारण करो और उस सांप को पकड़ के बाहर फेंक दो। अच्छा, मैं वीरांगना का रूप धारण करूं? नारियों से ज्यादा युद्ध तो पुरुषों ने लड़े हैं, तुम वीरता दिखाओ, तुम उस सांप को बाहर निकालो। मैंने कब कहा मैं वीर हूँ? मैं तो घर में झाड़ू पोछा करने वाला, बीवी का सताया हुआ एक लाचार पति हूँ। 6 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ बैठे, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक ये सांप निकल चुका होता। तेरी जगह कोई और होता तो सांप कभी घर में घुसता ही नहीं। क्या मतलब? इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जी भगवान, मुझे लगता है सांप घर से निकल चुका है। कैसे? सांप मिट्टी में रहने वाला प्राणी है और यहाँ सारे घर में टाइल्स लगी हुई है, यहाँ वो कहाँ रह पाएगा। गोगी भी ट्यूशन से आ गया।